किला तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और किले की जो बनावट है वो भी बहुत खूबसूरत है। जानना चाहेंगे दीक्षा जी ये क्या है यहाँ पे? यहाँ पे अगर देखें आप तो ये पुराना कुआँ है और कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी के टाइम तक यहाँ पर बहुत सारे लोग जो पानी ले जाते थे यहाँ से भरकर जी, और जो ट्रेजरी थी वो भी माना गया है कि इस कुएँ के अंदर भी जो थी थोड़ी ट्रेजरी अभी भी है कहते हैं ऐसा सुना है हमने। रियासी में पहले पानी नहीं आया करता था, तो जनरल ज़ोरावर सिंह जी ने अंजी नदी से पानी जो था वो कुएँ में लाया था और आज हमारी सरकारें बात करती हैं कि आपको फ्री पानी दे देंगे, फ्री बिजली दे देंगे, लेकिन आज सरकार भीमगढ़ तक पानी नहीं ला पाई है। उस समय जनरल ज़ोरावर सिंह जी ने पानी का माध्यम आसान करने के लिए यहाँ पर कुआँ बनाया था जो कि भीमगढ़ फोर्ट में है। आप आज भी देख सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि आज वो दारू की बॉटल से जो कुआँ है वो भरा गया है। ये सिर्फ़ हमारी सरकार की गलती है और हमारे एडमिनिस्ट्रेट की गलती है। जी। श्रीनगर का रास्ता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मैं पीर पंजाल रेंजेस का इसलिए मैंने श्रीनगर का नाम इसलिए लिया है बीच में, क्योंकि पहले कहा जाता था कि भीमगढ़ फोर्ट से रियासी से श्रीनगर वाली साइड जो इन्फॉर्मेशन थी वो 15 मिनट में जाती थी। क्या तो बात है! आप खुद देख सकते हैं कि आज अगर हम भीमगढ़ फोर्ट के ऊपर से आवाज़ लगाएँ तो नीचे तक जो आवाज़ वो नहीं जाएगी हमारी, लेकिन उस टाइम जब जनरल ज़ोरावर सिंह जी का टाइम था, उस टाइम यहाँ से 15 मिनट में मिनट जो में। इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पर जाया करती थी। जी, दीक्षा जी कहीं न कहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी अफ़सोसजनक तस्वीरें भी यहाँ पर हैं। ज किले की खूबसूरती तो बेहद है लेकिन उसके साथ-साथ कहीं न कहीं जो अफ़सोसजनक तस्वीरें हैं वो भी हम देख पा रहे हैं। मूर्ति के अलावा जो किले में आपको दिख रहा होगा, सामने अगर आप वॉल देखें, जो जी, कि 5 साल पहले ही जो थी वो रेनोवेट हुई थी और आज वो वॉल जो है वो डैमेज है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का मटीरियल जो है वो सरकार जो है हमारी किले के ऊपर लगा रही है, किस तरह से किले को जो है वो खूबसूरत बनाया जा रहा है। आज हम अगर बात करते हैं लेह-लद्दाख की, तिब्बत-बल्तिस्तान जैसे इलाकों की, आज हमारे अगर पीएम बड़े गर्व से नाम लेते हैं कि पीओजेके हमारा है, हम वहाँ पर झंडे फहराएँगे, तो ये जो किले उनकी आखिरी निशानियाँ हैं, इनको क्यों नहीं सँभाला जाता? मैं हेरिटेज को इस तरीके से गंदगी नहीं यहाँ पे फैलानी चाहिए, ये तो लोगों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करूँ, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे ऑफ़िसर्स आते हैं, वो ये चीज़ बोलते हैं कि इसको आगे जाला लगाया जाएगा, यहाँ पे जाली लगाई जाएगी, बॉटल्स अंदर नहीं फेंकने देंगे, इसके जो ये है कुआँ है, इसको साफ़ किया दीक्षा जाएगा। हेलो गाइस आज हम आपको सैर करवाने के लिए लेकर आए हैं भीमगढ़ किले में जो कि रियासी में है और जम्मू से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर यानी कि आपको 70 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर आना पड़ेगा। किला बेहद खूबसूरत है और किले के अंदर भी हम लेके जाएंगे लेकिन उससे पहले दो ऐसी शख्सियत हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। मेरे साथ दीक्षा जी हैं और मेरे साथ रिया जी हैं जो कि जनरल जोरावर सिंह जी की पोतियां हैं और 6th जनरेशन है। भगत सिंह जी की जो सेनाएँ थी, वो युद्ध नीतियाँ सीखा करती थी। भीमगढ़ फोर्ट की अगर बात करें तो भीमगढ़ फोर्ट में सालों तक जब तक महाराजा प्रताप सिंह जी का राज रहा तब तक यहाँ पर ट्रेजरी भी थी और उसके बाद ये जो ट्रेजरी थी ये मुबारक मंडी में लगे हुए थे। जी, भीमगढ़ फोर्ट के अगर आप अंदर देखेंगे तो यहाँ पर हमें मंदिर देखने के लिए मिलेगा और भी बहुत सारी जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। उसके लिए हम आपको किले के अंदर ले जाएंगे लेकिन उससे पहले कितना ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं आप प्रिया जी? बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि मैं उस परिवार से हूँ जिन्होंने अपना योगदान सिर्फ़ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में अपना नाम पहुँचाया है। बहुत अच्छा फ़ील होता है। जी। जी। तो चलिए ज़्यादा मुझे लगता है कि आप सभी लोग बड़े ज़्यादा एक्साइटेड होंगे अंदर जाने के लिए, तो अंदर लिए चलते हैं। आइए आप हमारे साथ सैर करें भीमगढ़ किले की। गाइस इस वक्त हम किले के अंदर आ चुके हैं लेकिन अंदर आते ही हम आपको ये चीज़ यहाँ पे दृश्य दिखाना चाहेंगे कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी है। यानी कि शुरुआती तौर पर अगर कहा जाता है कि आप जब किसी घर के अंदर दाखिल होते हैं तो अगर आपको घर के दरवाजे में ही गंदगी दिखेगी तो उसी से पता चलता है कि लोग घर के किस तरह के हैं और किस तरह की वहाँ पर व्यवस्था है। अब हम यहाँ से ये गंदगी हटाने की पूरी कोशिश करेंगे और हमें पहले नहीं मालूम था कि यहाँ पर एंटर करते ही किले के अंदर इतनी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी होगी। लेकिन यहाँ पर किले में जैसे हम घुसते हैं तो इतनी ज़्यादा गंदगी
देखिए, ये आज की बात नहीं है, कई सालों से हमारी ये मुहिम चल रही है कि जो किले को रेनोवेट तो करते हैं, लेकिन बाद में जब किले की रक्षा की बात आती है, सफाई कर्मचारी कोई नहीं है यहाँ पर अगर गेट एंट्री की बात की जाए, कोई भी आपको वॉचमैन तक यहाँ पर नजर नहीं आता। अगर जब ये किला जनरल जोरावर सिंह ने जीता था, उस समय जनरल जोरावर सिंह जी ने इसका निर्माण किया, इसको कच्चे किले से पक्का किला बनाया, और आज हर रियासी वासी का फर्ज बनता है कि इसे साफ रखे। जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं, तो इसे भी वैसे ही पवित्र रखें। इतनी पवित्र जगह को इतना गंदा बनाया हुआ है। और इसीलिए अगर जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की अगर बात करें तो जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की ये मुहिम है कि जितनी भी हमारे जम्मू कश्मीर की धरोहर से उसे बचाना है। तो रिया और दीक्षा ने बहुत बार इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें रिया और दीक्षा का साथ देना चाहिए, इसमें पूरा सहयोग देना चाहिए, ताकि ये गंदगी तो यहाँ से हट जाएगी। लेकिन सिर्फ एक बार या दो बार यहाँ पर हम विजिट करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि लोग पूरा सहयोग दें, कि लोगों का भी कितना योगदान बनता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की इस पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन जो यहाँ के आम लोकल है, जो स्थानीय लोग हैं, उनका कितना योगदान बनता है। बिल्कुल, अगर भीमगढ़ फोर्ट की बात करें या फिर रियासी के जो पीपल हैं अगर उनकी बात करें, तो जो स्थानीय लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर योगदान बनता है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ऑफिसर जो है चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो हमारे लोकल लोग हैं वो तो यहाँ पे रहेंगे। उन्होंने भीमगढ़ फोर्ट आना भी है देखने के लिए, और भीमगढ़ फोर्ट हमारे घर की तरह है, रियासी हमारे घर की तरह है। तो हमें पहले अपना घर तो साफ करना है, जैसे जो हमारा पर्सनल घर है जिधर हम रहते हैं उसको तो साफ करते हैं, लेकिन रियासी का एरिया, जो भीमगढ़ फोर्ट का एरिया, हेरिटेज का एरिया, उसको हम कहीं ना कहीं है जो भूले जा रहे हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं वो भी अगर देखें तो ये इसके लिए इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। और अगर बात करूँ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जब भी एडमिनिस्ट्रेशन का कभी भी यहाँ पर कोई इवेंट वगैरह होता है तो उस दिन भीमगढ़ फोर्ट को अच्छे तरीके से साफ किया जाता है, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह की जाती है। किले के अंदर एक मंदिर भी है, जैसे कि आमतौर पर किले के अंदर मंदिर भी बनवाए होते हैं, और मंदिर आपके सामने है। यहाँ पर ये भीम अर्जुन जी का मंदिर है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा खूबसूरत है और किस प्रकार से ये कलाकारी यहाँ पर की है। पुराने जमाने की यहाँ पर कलाकारी हुई है और बेहद खूबसूरत मंदिर है। और जिस प्रकार से मंदिर की साफ सफाई से लग रहा है कि मंदिर तो बहुत अच्छा है। किला तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और किले की जो बनावट है वो भी बहुत खूबसूरत है। जानना चाहेंगे दीक्षा जी, ये क्या है यहाँ पे? यहाँ पे अगर देखें आप तो ये पुराना कुआं है, और कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी के टाइम तक यहाँ पर बहुत सारे लोग जो पानी ले जाते थे यहाँ से भरकर। जी। और जो ट्रेजरी थी वो भी माना गया है कि इस कुएं के अंदर भी जो थी थोड़ी ट्रेजरी अभी भी है, कहते हैं, ऐसा सुना है हमने। और कुएं का अगर आप रास्ता देखेंगे तो वहां से अंदर से है सीढ़ियां चल के, और अगर सीढ़ियां देखेंगे तो लेकिन बहुत दीक्षा लंबी जी, लंबी सीढ़ियां। रास्ते के साथ-साथ कुछ और भी नज़र यहाँ पर आ रहा है, बियर बॉटल्स और बहुत सारी अदर बॉटल्स भी हैं यहाँ पर। और अगर हेरिटेज की बात करें तो हेरिटेज को इस तरीके से गंदगी नहीं यहाँ पे फैलानी चाहिए। ये तो लोगों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करूँ, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे ऑफिसर्स आते हैं, वो ये चीज़ बोलते हैं कि इसको आगे जाला लगाया जाएगा, यहाँ पे जाली लगाई जाएगी, बॉटल्स अंदर नहीं फेंकने देंगे, इसके जो ये है कुआँ है इसको साफ किया दीक्षा जाएगा। जी, जानना चाहेंगे ये फोर्ट किसके अंडर आता है मतलब? ये इस टाइम आर्काइव्स वालों के अंडर फोर्ट है, जो हमारा स्टेट आर्काइव्स है जम्मू कश्मीर का, जी, उसके अंडर ये फोर्ट है। और पहले ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर था, इस टाइम ये आर्काइव्स वालों के अंडर, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है जो कुछ ना कुछ यहाँ पर जी। करने वाला है। अगर ये तो सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर होने चाहिए थे। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बोलें या फिर आर्काइव्स वालों की तरफ से बोलें, डिपार्टमेंट की तरफ से बोलें जिनके अंडर ये डिपार्टमेंट ये किला है, जी, यहाँ पर ना तो आपको लाइट्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगी। आप अगर लाइट्स भी देखो तो लाइट्स भी डैमेज हो आगे-पीछे चुकी है। डैमेज हो चुकी हैं। और यहाँ पे ना ही आपको पानी रास्ते में दिखेगा। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक आप खुद यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ पे पानी भी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। यहाँ पर एक चौकीदार होना चाहिए था, यहाँ पर चौकीदार भी नहीं है। आप देखेंगे किला बेहद खूबसूरत है, यहाँ पे एक मूवी शूट हो सकती है, बॉलीवुड लेवल की मूवी यहाँ पे शूट हो सकती है। और बहुत सारे जो हमारे भजन वगैरह रिलीज़ होते हैं या फिर सॉन्ग्स रिलीज़ होते हैं, डोगरा पे या डुग्गर कल्चर के, जम्मू कश्मीर के सॉन्ग्स, यहाँ पर वो शूटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं यहाँ पर भी शूटिंग करते टाइम? जी। गंदगी। सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, हम लोग थक चुके हैं, लेकिन आपको बता दूँ कि इस वक़्त हम बिल्कुल टॉप पर हैं और यहाँ के नज़ारे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बेहद ही खूबसूरत यहाँ पर पूरा रियासी
जो यहाँ पर जिला आपको दिखाई दे रहा होगा और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। जी दीक्षा जी, इस वक्त हम पूरे टॉप पर हैं और यहाँ पर हवाएं भी बहुत अच्छी चल रही हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बिल्कुल, अगर भीमगढ़ फोर्ट की अगर हम ऊंचाई से देखें तो हमें इस तरफ अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे हमें वैष्णो देवी जो है वो दिखाई देती है। जी। वैष्णो देवी की त्रिकुटा हिल्स दिखाई देती है। अगर किले के आप थोड़ा वैष्णो देवी के आगे चले जाएं तो जिस जगह कोड़ी ब्रिज बन रहा है वो इस साइड है। जी। उसके अलावा सामने ज्योतिपुरम की जो हिल्स हैं वो दिखाई दे रही हैं। सामने उसी के साथ हमारा पीर पंजाल रेंजेस है। जी। श्रीनगर का रास्ता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मैं पीर पंजाल रेंजेस का इसलिए मैंने श्रीनगर का नाम इसलिए लिया है बीच में, क्योंकि पहले कहा जाता था कि भीमगढ़ फोर्ट से रियासी से श्रीनगर वाली साइड जो इन्फॉर्मेशन थी वो 15 मिनट में जाती थी। क्या तो बात है। आप खुद देख सकते हैं कि आज अगर हम भीमगढ़ फोर्ट के ऊपर से आवाज़ लगाएँ तो नीचे तक जो आवाज़ वो नहीं जाएगी हमारी। लेकिन उस टाइम जब जनरल ज़ोरावर सिंह जी का टाइम था, उस टाइम यहाँ से 15 मिनट में मिनट जो में इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पर जाया आपसे भी जानना चाहेंगे कि किले का जो व्यू है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और यहाँ से हम किले को अच्छे से देख पा रहे हो कि किले के साथ साथ रियासी जिला भी पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी, बिल्कुल, अगर आप किले को चारों तरफ से देखें, जो कि आपको दीक्षा जी ने पूरी डिटेल में बता दिया है कि किला की खूबसूरती जो है वो किस तरह से है। लेकिन खूबसूरती के अलावा जो किले में आपको दिख रहा होगा, सामने अगर आप वॉल देखें, जो जी। कि 5 साल पहले ही जो थी वो रेनोवेट हुई थी और आज वो वॉल जो है वो डैमेज है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का मटीरियल जो है वो सरकार जो है हमारी किले के ऊपर लगा रही है, किस तरह से किले को जो है वो खूबसूरत बनाया जा रहा है। आज हम अगर बात करते हैं लेह लद्दाख की, तिब्बत बल्तिस्तान जैसे इलाकों की, आज हमारे अगर पीएम बड़े गर्व से नाम लेते हैं कि पीओजेके हमारा है, हम वहाँ पर झंडे फहराएँगे। तो ये जो किले उनकी आखिरी निशानियाँ हैं, इनको क्यों नहीं सँभाला जाता? मैं सरकार से बार-बार यही क्वेश्चन करती हूँ कि क्यों इन्हें सजाया नहीं जाता जिस तरह का ये है इतना खूबसूरत, इसे क्यों नहीं सँवारा जाता? आधा किलोमीटर की ट्रैकिंग पर ये किले का पूरा राउंड हम लगा चुके हैं, और इस राउंड में बेहद खूबसूरत चीजें हमने आपको दिखाई। लेकिन अफसोस है रिया जी एंड दीक्षा जी कि इस खूबसूरत किले के अंदर कहीं ना कहीं नशाखोरी का अड्डा भी बन चुका है। और जब भी कोई ऐसी धरोहर्स होती हैं, जब भी ऐसे कोई किले होते हैं जो सुनसान होते हैं, खाली पड़े होते हैं, जहां पर डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी तैनात नहीं किया गया था, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर तैनात नहीं है। अगर पानी की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। कहीं न कहीं बड़े अफ़सोस के साथ हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई कि किले की खूबसूरती के साथ-साथ यहाँ पर जो किला इस वक़्त भीमगढ़ किला नशाखोरी का अड्डा भी बन चुका है। बिल्कुल, अगर बात करें भीमगढ़ फोर्ट की तो जब पीछे इसका ट्रैक पूरा राउंड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको बड़ी सारी बॉटल्स देखने के लिए मिलेंगी। और अगर ये जो है अपना कुएँ के अंदर भी आप देखें तो यहाँ पे भी बड़ी सारी बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। डिपार्टमेंट का कोई यहाँ पर ध्यान नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट के जो ऑफ़िसर्स हैं वो आते हैं यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन वो कभी भी भीमगढ़ फोर्ट में नहीं आते देखने के लिए। जब कोई ऐसा वीडियो डलता है भीमगढ़ फोर्ट का तो उस टाइम उनको याद आता है, नहीं यहाँ पे तो भीमगढ़ फोर्ट है, हम तो भीमगढ़ फोर्ट देखने के लिए जी। जाएँगे। तो उस टाइम उनको ये जागरूकता आती है, नहीं भीमगढ़ फोर्ट है यहाँ पर। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर डिपार्टमेंट का कोई भी सहयोग नहीं है। जैसे ही हमने एंटर की, गंदगी थी। गंदगी के बाद धीरे-धीरे जैसे ही हमने पूरे किले का राउंड लगाया, तो उसमें जिस प्रकार से बियर बॉटल्स, वाइन की बॉटल्स दिखी, तो कितना ज़्यादा अफ़सोस है ये कि कहीं न कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेट की जो है वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे यूथ को कभी किले के बारे में पढ़ाया नहीं गया, कभी बताया नहीं गया कि ये किला किसका है। अगर आज भी आप किसी यूथ से बाहर जाकर पूछ लेते हो कि ये किला किसका है, कोई भी आपको जवाब नहीं दे पाएगा। और आप पानी की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूँ कि रियासी में पहले पानी नहीं आया करता था, तो जनरल ज़ोरावर सिंह जी ने अंजी नदी से पानी जो था वो कुएँ में लाया था। और आज हमारी सरकारें बात करती हैं कि आपको फ्री पानी दे देंगे, फ्री बिजली दे देंगे, लेकिन आज सरकार भीमगढ़ तक पानी नहीं ला पाई है। उस समय जनरल ज़ोरावर सिंह जी ने पानी का माध्यम आसान करने के लिए यहाँ पर कुआँ बनाया था, जो कि भीमगढ़ फोर्ट में है। आप आज भी देख सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि आज वो दारू की बॉटल से जो कुआँ है वो भरा गया है। ये सिर्फ़ हमारी सरकार की गलती है और हमारे एडमिनिस्ट्रेट की गलती है कि वो इस तरह का शोर मचाकर पहले जब वोट लेने होते हैं उस समय हमें जागरूक करते हैं कि हम हेरिटेज के लिए काम करेंगे। जिस समय उनकी सरकार बन जाती है उस समय उन्हें भूल जाता है सारी चीज़ें। उस समय हमारा हेरिटेज कहाँ जाता है? जब आप पार्लियामेंट में बैठे होते हैं तब बड़ी-बड़ी बातें करते हैं।
जैसे ही आप वहाँ से रिटायर हो जाते हैं, उस टाइम आपको याद आता है कि हमारे जनरल ज़ोरावर सिंह जी भी थे, महाराजा गुलाब सिंह जी भी थे। जब आप पार्लियामेंट में होते हैं, उस टाइम आपकी आवाज़ कहाँ होती है? उस टाइम आप क्यों नहीं बोलते कि हमारे जो राजा हैं, हमारे जो वॉरियर हैं, उनको उनको इंसाफ मिले? बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की, तो ये चीज़ भी हमें बतानी चाहिए कि जब हम किले के अंदर दाखिल हुए थे लगभग 2 घंटे पहले, तो यहाँ पर रोशनी थी, लेकिन अब किले के चारों तरफ आपको अंधेरा ही दिखेगा। बिल्कुल, अगर आप अभी देखें तो किले के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। नीचे से भी अगर हम जब आए थे तो बीच में लाइट्स वगैरह हैं, लेकिन वो तोड़ दी गई हैं। और यहाँ पे जितनी भी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं और जो भी जनरेटर वगैरह कुछ लगे हैं यहाँ पर, उसमें भी लाइट्स वगैरह नहीं है, मतलब करंट नहीं पास हो रहा है वहाँ यहाँ पर। क्यों इस वक्त भीमगढ़ का जो किला है रात को अंधेरे में होता है? देखिए, मैं बहुत बार इंटरव्यूज़ में भी बोल चुकी हूँ कि अगर स्मार्ट सिटी बनाना है, तो पहले जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, उनको जो है, उनको स्मार्ट बनाइए। ये लाइट आज का मसला नहीं है। अगर हम अपने पुराने इवेंट की बात करते हैं, जो कि 13 अप्रैल को हर बार भीमगढ़ फोर्ट में मनाया जाता है, जनरल ज़ोरावर सिंह जी का बर्थडे। तो पिछली बार भी हमारा जो फंक्शन था, वो थोड़ा लेट हो गया। 7 बजे के बाद यहाँ पर अंधेरा हो गया, और जो हमारे गेस्ट आए थे और बड़े सारे मीडिया वाले आए थे, उन्होंने कवरेज की कि यहाँ पर इतना अंधेरा है। उस समय हमारी सरकार, हमारा एडमिनिस्ट्रेट नहीं उठा, तो आज क्या उठेगा? हम इतनी बार अपील कर चुके हैं, इतनी बार लेटर्स दे चुके हैं। ये स्मार्ट सिटी बोलते हैं, डिजिटल इंडिया बोलते हैं, ना तो ये लेटर्स पढ़ते हैं, ना तो ये कभी मेल चेक करते हैं अपनी। अगर आप किसी को भी आप प्रोजेक्ट दे देते हो अपना लाइट्स के बारे में, हम अपने भीमगढ़ फोर्ट में लाइट चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रोजेक्ट देख लेते हैं, बस पेपर में ही उसके बात बाद एक रह फाइल जाती है। बनाकर रख बिल्कुल, फाइल में ही बात रह जाती है हर बार।